वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्रूड ऑयल जब $100 पर बैरल के ऊपर चला गया है तो वेयर यू कैन मेक मनी। क्योंकि आप जानते ही हैं जब भी क्रूड ऑयल के प्राइजेस रेस होते हैं, बढ़ते हैं, तब इंडियन इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और स्टॉक मार्केट हमें डाउन होता हुआ, क्रैश होता हुआ नज़र आता है। अभी भी आप आज देख सकते हैं मार्केट में नेगेटिविटी थी, क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के ऊपर जा चुका है। अब ऐसे में हम सब चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ स्टॉक्स ऐसे पता हो जो कि क्रूड ऑयल जब हायर प्राइस पे रहेगा तब इन स्टॉक्स में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर हमें ऐसे कुछ स्टॉक्स पता होंगे तो डेफिनेटली हम ऐसे स्टॉक्स की स्टडी कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसे भी कुछ स्टॉक और सेक्टर है जो कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस हायर होने के बाद ये स्टॉक से आपको दूर रहना है, इस सेक्टर से आपको दूर रहना है, तो हम उसकी भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेयर कैन यू मेक मनी व्हेन क्रूड ऑयल प्राइजेस आर मोर देन $100 पर बैरल। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, जो कि बिग विनर माने जाते हैं जब भी क्रूड ऑयल एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। ये कंपनियां डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है इन कंपनियों को, क्योंकि ये सेल करते हैं ऑयल एट हायर प्राइस और हायर प्रॉफिट बनाते हैं। तो अब ऐसी कोई कंपनियां इंडिया में हैं क्या? इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं ऑयल एक्सप्लोरेशंस एंड प्रोडक्शन की जो कि डायरेक्ट सेल करते हैं ऑयल और हायर प्राइस और हायर प्रॉफिट बनाते हैं? तो जी हाँ है। और ऐसा टॉप स्टॉक हम देखेंगे तो ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड देखने को मिलते हैं। ये दो स्टॉक में हमें ये डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और ये क्यों बेनिफिटेड है? क्योंकि रेवेन्यू हाई है, विथ क्रूड ऑयल के जो मार्जिन्स है ये एक्सपांड हो रहे हैं स्लाइटली। और इसमें स्ट्रैटेजी किस तरह होना चाहिए? तो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग या पोजिशनल बेट भी आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के अलावा। हम ये इंट्राडे के लिए भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे भी इस चीज़ की भी स्टडी कीजिए, ये स्ट्रैटेजी को ट्राई कीजिए इंट्राडे में, आप शायद लकी बन जाए। तो जो हमने ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में विनर देखा वो ये दो स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दो स्टॉक को आप डेफिनेटली स्टडी कीजिएगा। इसके अलावा जो सेकंड सेक्टर है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ये मिक्स होती है, मिक्स और रिस्क दोनों ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिलता है। और ये रिफाइन और सेल्फ ऑयल दोनों करने की वजह से ये कंपनियों को हम कंसिडर करेंगे। कौन से स्टॉक से? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों हैं। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है? तो इसका इम्पैक्ट है कि फ्यूल के प्राइसेस जो है ये कंट्रोल्ड रहेंगे और मार्जिन इस वजह से कम होगा। तो ये स्टॉक को हम इस वजह से कंसिडर कर सकते हैं। अगर प्राइसेस जो हैं ये रेगुलेटेड हुए तो प्रॉफिट स्टेबल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमें ये कंपनियों को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ट्रेड केयरफुली, क्योंकि पॉलिसी ड्रिवन सेक्टर ये डेफिनेटली है। तो यहाँ पे पॉलिसी ड्रिवन सेक्टर की वजह से ये तीन स्टॉक्स जो है आपको थोड़ा बहुत धोखा भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे सेक्टर की बात करें तो वो है ऑयल इक्विपमेंट सर्विसेज, जो कि एक हिडन विनर माना जाता है। ये कंपनी सपोर्ट करती है ऑयल ड्रिलिंग और इंफ्रा को। तो ऑयल ड्रिलिंग और इंफ्रा को सपोर्ट करने की वजह से जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं इनकी भी जो है मार्जिन्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो ऐसे स्टॉक्स हैं लार्सन एंड टूब्रो और इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। ये दोनों स्टॉक्स को हमें जो है बेनिफिट देखने को मिलता है जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये क्यों बेनिफिटेड होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो मोर ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स और इंक्रीज़ होता है कैपेक्स बाय ऑयल कंपनीज। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट मिलेंगे और उस वजह से कैपेक्स भी कंपनी की तरफ से बढ़ाया जाएगा। अब इसमें इंट्राडे की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी है, तो प्राइजेस ऑयल के रेल करने के हिसाब से बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।
अभी हम जो भी स्टॉक्स देख रहे हैं, आप चाहते हैं इनके कोई फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आए जाए, तो आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम लिखना है, हम उस पर डिटेल फंडामेंटल का एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा जो फोर्थ सेक्टर है वो है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। ये इनडायरेक्ट विनर्स है, इनडायरेक्ट इनको बेनिफिट होता है, ये डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि हायर ऑयल ट्रेड अगर होगा तो हायर डिमांड होगी फॉर ट्रांसपोर्ट की, और हायर ट्रांसपोर्ट की डिमांड है तो ऑब्वियस है वहाँ पे उनको बेनिफिट देखने को इनडायरेक्टली मिलेगा। ऐसे स्टॉक में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलती है। और अब ये क्यों बेनिफिट में देखने को मिलती है, इसकी बात की जाए तो मोर क्रूड मूवमेंट ग्लोबली जब होगा तो फ्रेश रेट इम्प्रूव्ड होंगे, और इस वजह से ऐसी कंपनियां हमें जो है बेनिफिट में देखने को मिलेंगी। ये कंपनियों में आपको एक अच्छा बेनिफिट या प्रॉफिट जनरेट होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम फिफ्थ सेक्टर की बात करें तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि लॉन्ग टर्म विनर जाना जाता है। और हायर ऑयल प्राइस होंगे तो कंट्री पुश करेगा क्लीन एनर्जी की तरफ, यानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, और इसकी तरफ पुश करेगा तो हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा टाटा पावर जैसी कंपनियों में, अदानी ग्रीन जैसी कंपनियों में। हम जो कंपनियां देख रहे हैं, एक दो एग्जांपल देख रहे हैं, दैट डजंट मीन कि सिर्फ यही है, बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। हम एक स्टेबल कंपनियां ले रहे हैं ताकि किसी को स्टडी करना हो तो एक स्टेबल कंपनी में जब वो स्टडी करने जाए तो उसको काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स देखने को मिले। अगर हम बहुत सारे कंपनियां लेंगे जिसमें निगेटिव फैक्टर्स भी ऐड है बहुत सारे, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हमने सिर्फ ऐसी ही कंपनियां चूज़ की है जिनमें फंडामेंटली पॉजिटिव फैक्टर्स थोड़े ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। अभी ये क्यों बेनिफिटेड रहते हैं इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो है एक्सपेंसिव फॉस्टली फ्यूल्स जो है ये एक हमें कीप अवे होता हुआ शिफ्ट में देखने को मिलेगा, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है ये भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को सब्सटीट्यूट जो है क्रूड ऑयल का ये जनरेट करना ही पड़ेगा, और जब ये वो जनरेट करेगी तो ऑब्वियस से रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें जनरेट होगी और क्रूड ऑयल का सब्सटीट्यूट बनेगा। अब इसमें अगर आप इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थीम के हिसाब से ये स्टॉक्स को या इस सेक्टर को कंसिडर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें ये सेक्टर में एक अच्छा माहौल बनता हुआ देखने को मिल सकता है, एक अच्छा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, इस पर रिसर्च कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको करके दूँ तो कमेंट सेक्शन में सिंपली आप स्टॉक का नाम लिखिए और हम उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का लेकर आएंगे। अब ये तो हमने देख लिया कौन से सेक्टर बेनिफिटेड रहेंगे। क्या कोई सेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें नुकसान होगा या जिनमें हमें अवॉइड करना चाहिए या कॉन्शियस रहना चाहिए, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर जा चुके हैं? तो जी हाँ, ऐसे भी कुछ सेक्टर हैं, और ऐसे सेक्टर जो कि सफ़र कर सकते हैं या आपको अवॉइड करना है या कॉन्शियस रहना है वो है एविएशन सेक्टर, यानी जैसे इंडिगो जैसे स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स। क्यों? तो फ्यूल के कॉस्ट बढ़ेंगे, डिमांड कम हो जाएगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ये भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस है फ्यूल के कॉस्ट बढ़ेंगे तो डिमांड जो है कम हो जाएगी। तो आपको ऐसे सेक्टर से या ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो कि इस फॉर्मूले के साथ काम करते हो। हमने ये जो सेक्टर हम देख रहे हैं, ये स्टॉक हम देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर है, लेकिन आप ये फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और फिर देखिए कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ने के बाद किन किन चीज़ों की डिमांड, कौन से व्हीकल स्टॉक्स है जिनकी डिमांड कम हो जाएगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे सारे स्टॉक से आपको सेक्टर से भी दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, आपको कॉन्शियस रहना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्टिंग। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. This information is purely for the educational purpose, so take it as an educational purpose. Thanks for watching.